नमस्कार साथियों। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो जो है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो साथियों बहुपद चैप्टर आप पढ़े हैं, ठीक है। बहुपद बहुपद में आप एनसीईआरटी बुक हल किए हैं, तो इनमें से कहीं पे भी आप ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो कि फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है, कहीं से भी पढ़े नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो है कि थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये चीज़ तो आप पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है माइनस बी बटे ये चीज़ तो आप जान रहे हैं ना। पहले समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दूंगा। और ये भी पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा सी बटे है कि नहीं, ये चीज़ जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। अगर साथियों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर ये चीज़ में आ जाए तो आप तो आसानी से इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा ना, बिल्कुल बैठा दीजिएगा। तो बस यही चीज़ आपको समझना है कि हमारे पास जो आंसर पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं है, और ये आपको दिया गया है एक के स्थान पे दिया गया ए बी है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है, एक के साथ गुना हुआ, तो ए का वैल्यू ए बी है, और ये भी पता है बी का वैल्यू बी ए है, और ये भी पता है सी का वैल्यू सी ए है, क्योंकि यहाँ से ए है ना, ये वाला चीज़ जैसे रहता है आपका, जैसे 2x स्क्वायर रहता प्लस 3x रहता प्लस 5, तो क्या कहते हैं ए बराबर की है 2, इस एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखते हैं और एक्स को छोड़ के, और फिर कहते हैं कि बी बराबर है ये वाला 3, फिर कहते हैं सी बराबर है 5। उसी प्रकार से यहाँ ए बराबर ए बी होगा, बी बराबर बी ए होगा, सी बराबर सी ए होगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके पास फिर से मैं आता हूँ, लेकिन पहले समझिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आखिर कैसे वो वाला कंडीशन में आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला मैं आपको समझाना चाहूँ, तो आप सब बीजगणित गणित में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है क्या, कुछ पढ़े होंगे। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ तक किसी को कंफ्यूज है। देखिए प्यारे भाई, अभी मैं क्वेश्चन को इसको बना नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये सारा चीज़ जो कि लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आंसर आप खुद दे दीजिएगा, है ना। तो ये लिख लिए, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, बोलेगा बिल्कुल सर जी ये चीज़ तो हमने पढ़ा। तो बस वही है साथियों, थोड़ा सा देखने का नज़रिया, ये जो पूछा है उसका नज़रिया अलग है, लेकिन सवाल तो आपका यही वाला है प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही। बोलेगा कैसे सर जी, अब देखिए ए के स्थान पे अल्फ़ा बना देता हूँ फिलहाल के लिए, ए को अल्फ़ा मान लेता हूँ, अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस बी को बीटा मान लेता हूँ तो बीटा हो गया इसका स्क्वायर, बराबर ए को क्या बनाया है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बी को क्या बनाया है बीटा स्क्वायर प्लस 2, तो 2a को क्या बनाया साथ तो अल्फ़ा, बी को क्या बनाया साथ तो बीटा, है कि नहीं। अब भाई ये +2 अल्फ़ा बीटा का पट्टी लगाइएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो ही इस साइड में लिखे, और ये प्लस से पट्टी आ जाएगा तो माइनस होगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज़ बचेगा। बोले यहाँ तक क्या आप संतुष्ट हैं, यहाँ पे आप संतुष्ट हैं, ये चीज़ मैं जो लिखा बिल्कुल आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये पता है कि यहाँ से सर जी हम संतुष्ट हैं, तो ये भी बताइए अब साथियों का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फ़ा बीटा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। डायरेक्ट लिखते तो आप कन्फ्यूज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं बताया हूँ तो आपका जो कि डाउट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, अब देखिए ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ मैं समझाने के लिए बताया। अब डायरेक्ट मैं फार्मूला लगाऊंगा, कौन फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ लगाऊंगा। क्लियर, अब ध्यान से देखिए। चलिए अब मैं बनाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, बनाने से पहले आपको हल लिख लेना या फिर सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है। बनाने से पहले भाई क्या आ गया, बनाने से पहले हल लिख लेना या सॉल्यूशन लिख लेना, जैसा कि मैंने हल लिखा। अब देखिए हमने अभी तुरंत बताया ए का वैल्यू आपका ए बी होगा, ए का वैल्यू ए बी होगा, बी का वैल्यू बी ए होगा, अभी तुरंत हमने बताया था ना, और सी का वैल्यू सी ए होगा। यहाँ से देखिएगा तो वही चीज़ आपका दिया गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ सकता है और किस टाइप का आने वाला है, क्लियर। ये यहाँ पे है, समझिए थोड़ा सा।
अब मैंने यहाँ पे बताया, अब देखिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ से लिखे साथ तो ये वाला प्रोसेस लिखे, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको कन्फ्यूज अब बैठा दीजिए ना। अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर जी हाँ पता है, -b/a ये फार्मूला होता है। तो यहाँ -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये फार्मूला आता है। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, -2 तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि c/a होता है। यहाँ भी किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा लिखते हैं तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा, नहीं लिखते हैं तो कुछ नहीं दीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस बन जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 2c/a हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे a का एलसीएम लीजिएगा तो a होगा, तो a से a में भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना b स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस a से m भाग दीजिए एक बार में 1 गुना 2 है ना, 1 गुना 2c कीजिएगा 2c, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो ये आपका ये आंसर आया ये b स्क्वायर माइनस 2c/a ये आपका जो कि करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। तो ये आपसे पूछ दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला आंसर आ गया। लेकिन अगर आप साथियों डायरेक्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का को अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो कि सवाल हल करना इजी हो जाएगा। तो सवाल यही याद कीजिएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 2c/a, ये याद कर लीजिएगा। तब जो एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे ए के स्थान पे कुछ नंबर लिख देगा, बी के स्थान पे भी कुछ नंबर दे देगा, सी के स्थान पे भी कुछ नंबर दे देगा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ देगा। तो डायरेक्ट अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं तो ये वाला भी ऊपर वाला भी ताम झाम से आप क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद ही कर लीजिए, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 2c/a। उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर जो कि सवाल दे करके कि किस प्रकार से जो कि इस तरीके से बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ ऐसा ही प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।